अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमने अपना नाइन्थ केमिस्ट्री का, जैसे आप जानते हैं हमने प्रीवियस अपना चैप्टर 1 अभी वाइंड अप किया है और अपने अब नाइन्थ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। हमारे पास एटम का क्या स्ट्रक्चर है, हमारे पास एटम्स क्या होते हैं, वो सारी बात हम डिटेल में इस चैप्टर में बड़े ब्रीफली करेंगे। एटम्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एटम्स किसका हिस्सा होते हैं, वो सारी बात हमने इस अपने जो है वो चैप्टर में करनी है। तो इस लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन को और साथ में हमारा पहला टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको जो है वो साथ में मिलाया है। तो हम इंट्रोडक्शन से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है वो इसका क्या है, देखें। हमारे पास सबसे पहले एक एंशिएंट ग्रीक फ़िलोसफ़र था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने ये सजेस्ट किया था कि हमारे पास जितना भी आप कह लें मैटर है वो हमारे पास टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल है। हमारे पास टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स जिनको आप फर्दर डिवाइड ना कर सकें, ठीक है, जिनको आप और ज़्यादा कम ना कर सकें, इंडिविजिबल, जो डिवाइड ना होते हों। तो ये बात सजेस्ट की गई थी डेमोक्रिटस की तरफ से कि हमारे पास जितना भी मैटर है वो कंपोज हुआ हुआ है टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स का। अब हमारे पास उस बात को वहीं पे, यानी कि जब उसने ये कॉन्सेप्ट दिया तो उसके ऊपर इतनी आप कह लें आगे डेवलपमेंट ही हुई, इतनी ज़्यादा उसको स्टडी नहीं किया गया। लेकिन बाद में हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था हमारे पास जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन ने आके जो है वो अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की थी। जॉन डाल्टन जो था वो एक आप कह लें जिसने इसके ऊपर वर्क किया था और उसने अपनी एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का क्या नाम था, एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा, वो कहता है कि हमारे पास जो एटम है ना, ये एक लैटिन वर्ड एटमोस से ड्राइव हुआ है। एटम एक लैटिन वर्ड एटमोस से ड्राइव हुआ है, ठीक है, हमारे पास, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। जिसका मतलब आपके पास क्या है, इनडिविजिबल। देखिए, मैंने आपको ये बात बताई थी अपने किसी लेक्चर में कि अगर मैं डॉट भी लगा रहा हूँ तो इस डॉट में भी मिलियंस या बिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद है। तो खुद ही एक लॉजिकली बात सोचें, क्या मैं इसको अगर ख़त्म ही कर दूँ तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो जॉन डाल्टन ने कहा अपनी एटॉमिक थ्योरी में कि एटम हमारे पास लैटिन वर्ड एटमोस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है इंडिविजिबल। और बाद में ये बात ऑब्जर्व की गई कि हमारे पास जितना भी मैटर है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स का मजमूआ है, जिसको बाद में आप कह सकते हैं कि किस चीज़ का नाम दे दिया गया, एटम का। ये कॉन्सेप्ट दिया था आपके पास किसने, डेमोक्रिटस ने। आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो इसके बारे में बड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे डेमोक्रिटस ने और क्या काम किया था इसके ऊपर। अब हमारे पास जब ये बात हो गई कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल का मजमूआ है, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो 19th सेंचुरी के स्टार्ट में एक्चुअली कॉन्सेप्ट दिया गया था। जब बात पहुंची एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक हमारे पास, यानी कि 20वीं सदी का आगाज़ हो रहा था, 19वीं सदी वहाँ पे इख्तिताम हो रही थी, तो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आए। हमारे पास गोल्डस्टीन था, विलियम क्रूक्स था, रुदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था और डिफरेंट साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा कि देखें, एटम भी जो है वो मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मजमूआ है। हमारे पास एटम भी जो है वो हमारे पास अगेन किसका मजमूआ है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस प्रोटॉन्स हैं प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। यानी कि एटम जो है वो मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर हमारे पास ये बात देखी गई कि जिनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन होते हैं, और जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल वर्ड से हमारे पास ड्राइव होते हैं। तो एटम जितना भी है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मजमूआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी बेस पे हमारे पास जो क्या कहते हैं, जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने अपने एक थ्योरी दी थी, प्लम पुडिंग थ्योरी। और उसने अपनी इस प्लम पुडिंग थ्योरी में क्या कहा था, उसने कहा था जो एटम है ना वो एक डेंस स्ट्रक्चर है। एटम एक डेंस स्ट्रक्चर है या हार्ड स्ट्रक्चर है। एटम हमारे पास एक डेंस या हार्ड स्ट्रक्चर है, और इसमें हमारे पास क्या है कि जो आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें आपके पास प्रोटॉन्स हैं, जबकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टक हुए हुए हैं, लाइक अ प्लम इन अ
पुडिंग, इसी बेस पे हम इसको क्या नाम देते थे, प्लम पुडिंग थ्योरी। ये जे जे थॉमसन एक साइंटिस्ट है, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था क्या, कि एटम एक डेंस एक हार्ड स्ट्रक्चर है, जबकि सेंटर में न्यूक्लियस में सॉरी हमारे पास प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन स्टक हुए हुए हैं लाइक अ प्लम इन अ पुडिंग। ठीक है, हमारे पास ये सिंपल जे जे थॉमसन का कॉन्सेप्ट था। आगे इसकी रिजेक्शन भी हुई है, इंशाल्लाह वहाँ पे जाके इसके ऊपर बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। अब ये वाली बात जब हो गई तो डिफरेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, तो उनको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, तो पहला हम जो है वो एक्सपेरिमेंट पढ़ने लगे हैं, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए 1879 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स सर, इनको एक खिताब दिया गया था, विलियम क्रूक्स इनका नाम था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑब्ज़र्व किया, एक सिस्टम ऑब्ज़र्व किया, और इस सिस्टम की बेस इन्होंने क्या रखी थी, वो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़रा समझ लें कि इन्होंने क्या ली। इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, और ये डिस्चार्ज ट्यूब आपके पास ग्लास की बनी हुई थी। ठीक है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि किसकी बनी हुई थी, ग्लास की, और इसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लिए। वन इज़ नोन एज कैथोड, वन इज़ नोन एज एनोड। ठीक है, जो हमारे पास कैथोड था उसके ऊपर जो थे वो आप कह लें कि नेगेटिव चार्ज था, जबकि जो एनोड था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ये आपका एनोड था और ये आपका कैथोड था। ठीक है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोड्स थे, और इसके अंदर इन्होंने एक जो है वो गैस भी फिल की हुई थी। ठीक है, और साथ ही साथ इस डिस्चार्ज ट्यूब का इन्होंने जो प्रेशर है वो रिड्यूस किया हुआ था बाय मींस ऑफ वैक्यूम पंप, एटलीस्ट 10 की पावर माइनस 4 ATM प्रेशर रिड्यूस किया था बाय मींस ऑफ वैक्यूम पंप। ठीक है, एयर को यहाँ निकाल दिया था, और इन इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने हाई पोटेंशियल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था। अब जब ये सारा का सारा फिनोमिना इन्होंने किया, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास की बनी हुई, इलेक्ट्रोड्स लिए, हाई पोटेंशियल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसके अंदर एक गैस ले ली। ठीक है, और साथ ही साथ इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर रिड्यूस कर दिया 10 की पावर माइनस 4। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद, ये सारा काम करने के बाद विलियम क्रूक्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि कैथोड से कुछ शाइनी रेज एमिट होती हैं जो कि एनोड के बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही हैं। जरा तवज्जो करें, विलियम क्रूक्स के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैथोड से कुछ शाइनी रेज निकल रही हैं जो कि कैथोड से किसकी तरफ मूव कर रही हैं, एनोड की तरफ, और कैसे बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही हैं, यानी कि इधर उधर नहीं जा रही, इरेगुलर मोशन नहीं है, बिल्कुल एक आप कह लें कि लीनियर मोशन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ट्रेवल कर रही है। लीनियर भी एक स्ट्रेट होती है हमारे पास, तो ये भी कैथोड रेज से जो रेज निकल रही हैं, ठीक है, वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, और क्योंकि ये रेज कैथोड से निकल रही हैं, डेट इज़ वाई इनको कैथोड रेज का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास सारा का सारा हुआ। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आगे, उन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखिए प्रॉपर्टी 1 हमारे पास है, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। एग्जैक्टली वो कहते हैं कि ये जो रेज है जो कि कैथोड रेज से निकल रही हैं, ये एक तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हैं और कैथोड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो देखें हमारे पास ये हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड है और यहाँ से रेज निकल रही हैं, तो देखें इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री। और जब कोई दो ऑब्जेक्ट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो तो हम कहते हैं कि जो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये इसका पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस इन देयर पाथ। एग्जैक्टली
सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि अगर हम इसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें, देखिए हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार देख सकते हैं, एक होते हैं ओपेक जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। अब वो कहते हैं इनके रास्ते में अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो ये उनके ऊपर एक शार्प शेडो कास्ट करते हैं, ठीक है हमारे पास। क्यों करते हैं, अच्छा चलिए ये वजह भी मैं वैसे बता देता हूँ, बुक में लिखी नहीं हुई। देखिए हमने बैटरी ली हुई है हाई पोटेंशियल, जब हाई पोटेंशियल बैटरी लेंगे तो उसका करंट भी क्या होगा, हाई पोटेंशियल करंट होगा, एनर्जी भी उसकी क्या होगी, हाई पोटेंशियल, डेट इज बाय वो उसके ऊपर शार्प शेडो कास्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये बात ऑब्जर्व की गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि ये रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि एक कैथोड से निकल रही थी, तो ये नेगेटिव से मूव कर रही थी किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। ये बात ऑब्जर्व की गई थी किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, क्या कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कैथोड से निकल रही हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो ये नोड की तरफ जाएंगी, क्यों, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है हमारे पास। अच्छा आगे है, दीज रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हाई ऑन विच दे फॉल। एग्जैक्टली कहते हैं कि अगर जिस बॉडी के ऊपर ये जाके फॉल करेंगी उसका टेम्परेचर राइज कर देंगी। क्यों राइज कर देंगी, हाई पोटेंशियल बैटरी है, करंट भी हाई पोटेंशियल होगा, हीट भी हाई पोटेंशियल होगी, तो हमारे पास टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। बाद में हमारे पास जे थॉमसन एक साइंटिस्ट, जिससे मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसने प्लम पुडिंग मॉडल भी अपना इंट्रोड्यूस करवाया था। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था जिसने बाद में इन रेस के ऊपर चार्ज भी कैलकुलेट किया था और मास भी कैलकुलेट किया था, और उसे हम E/m रेशो कहते हैं। आप जब जाएंगे क्या कहते हैं बड़ी क्लासेस में, इंटर में, तो वहाँ पे बड़ा ब्रीफली इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके इसके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। E हमारे पास चार्ज, m हमारे पास मास। अच्छा 6 पॉइंट है हमारे पास, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दे रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। एग्जैक्टली कहते हैं कि जब हमारे पास ये जो रेज हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करेंगे, तो जैसे ही वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे, जहाँ जहाँ पे हिट होंगे वहाँ पे हमारे पास लाइट ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे बल्ब में आप देखते हैं कि जैसी लाइट निकलती है तो बल्ब के वॉल्स के साथ वो टकराती है तो लाइट ऑन होती है, तो हमें रोशनी नजर आती है, अदरवाइज ये मैकेनिज्म ही ना हो, ठीक है। तो हमारे पास जब वो रेज जो है वो जाएंगी, ठीक है, वॉल के साथ टकराएंगी, तो हमारे पास रोशनी जो है यानी कि लाइट ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास है, इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एग्जैक्टली ये पॉइंट नंबर 7 था हमारे पास, क्या कि अगर हमारे पास ये पूरे सिस्टम में जो हमने गैस ली हुई है या इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं, ठीक है, जो भी आपकी अरेंजमेंट है, अगर आप उसको चेंज भी कर दें तब भी आपके पास कैथोड रेस की डिस्कवरी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास सेम टाइप ऑफ कैथोड रेस प्रोड्यूस होंगी। क्या कहा है, अगर हम चेंज भी कर दें, ठीक है, अरेंजमेंट को, तब भी कैथोड रेस की डिस्कवरी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। हमारे पास ये एक हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं उनके ऊपर जो है वो हम बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट तो हमारे पास वही है कि हमारे पास क्या कि अगर हम इन रेस के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देंगे तो ये उसके ऊपर आप कह लें एक शार्प शेडो को कास्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हाई पोटेंशियल बैटरी है, करंट भी हाई होगा, करंट हाई होगा तो हमारे पास टेम्परेचर भी हाई होगा, और वो उसके ऊपर आप कह लें कि एक शार्प शेडो को कास्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो हमारे पास ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ से सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी अगर हम अरेंजमेंट को चेंज भी कर लेते हैं। इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास वही होते हैं जिनका आप कह लें जिनकी नेचर चेंज ना हो हमारे पास, ठीक है, यानी कि वो सेम टाइप के ही प्रोड्यूस हों, उनमें वेरिएशन ना आए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स में वेरिएशन नहीं आती, ठीक है हमारे पास। तो बाद में ये जो कैथोड रेज हैं ये बात ऑब्जर्व की गई कि इनकी अरेंजमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब अरेंजमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इट मीन्स कि हमारे पास सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी, सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगे, इट मीन्स कि ये क्या होंगे हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज करने से भी कैथोड रेज पर फ़र्क मैंने आपको बताया है हमारे पास नहीं पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है क्योंकि ये रेज जो है वो वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे, तो ये जो कैथोड रेज थे ये वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे। बाद में इन्हीं रेज को किस चीज़ का नाम दे दिया गया था, इलेक्ट्रॉन्स का भी नाम दे दिया गया था। और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल
पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।